गुड मॉर्निंग साथियों, मैं भागीरथ चौधरी प्रज्ञान क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। हम लोगों ने कल एक टेस्ट लिया था कोशिका के प्रश्नों का। मुझे आशा है वो प्रश्न आप लोग पढ़ोगे और वो सभी प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लिए हैं जो एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और अब मैं मित्रों आपको फिजियोलॉजी शुरू करता हूं। शरीर के सिस्टम पढ़ेंगे और सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ते हैं वो अपना है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मित्रों आज अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज अपने टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आता है व्हाट इज द डाइजेशन? पाचन किसे कहते हैं? मेरा छोटा सा प्रश्न है, टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो टॉपिक का हेडिंग ही है डाइजेशन, पाचन। तो मेरा प्रश्न यही है पाचन क्या है? व्हाट इज द डाइजेशन? मित्रों पाचन क्या है तो अब मैं इसका आपको देता हूं आंसर। व्हाट इज द डाइजेशन? पाचन क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटना कहलाता है पाचन। पदार्थ में टूटना क्या कहलाएगा? पाचन। और यहां काम करेंगे एंजाइम और एक क्रिया होगी, इस क्रिया को नाम देंगे जैव रासायनिक क्रिया। क्या नाम देंगे? जैव रासायनिक, या हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। मित्रों अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। हमने कहा कि पाचन क्या है, तो पाचन का मतलब हुआ जटिल भोज्य पदार्थ जो है, भाई हम रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर जो बड़े बड़े कंपाउंड है, जटिल ऑर्गेनिक पदार्थ है, इनके ऊपर काम करेंगे एंजाइम। कौन काम करेंगे? एंजाइम काम करेंगे। और इन जटिल पदार्थों को एंजाइम क्रिया करेंगे, रासायनिक क्रिया होगी, इसको नाम देंगे जैव रासायनिक क्रिया। और जटिल से टूट जाएगा सरल, सिंपल के अंदर, यही कहलाएगा पाचन। कैसे? देखो मित्रों, जैसे ये रोटी है, मान लो ये रोटी है, अब इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए तो ये नहीं है पाचन। पाचन का मतलब है ये रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है रोटी के अंदर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्म रूप है, मान लो क्या? ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज सूत्र है C6H12O6। अब ये जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका किस में टूटेगा? सिंपल अणु में। जैसे कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, अलग अलग टुकड़ों में टूटा, तो ये जटिल पदार्थ का सिंपल अणु में टूटना ही कहलाएगा पाचन। आया समझ में मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं। पाचन किसका होगा? तो पाचन जो हम भोजन करेंगे उसका होगा। तो मेरा जो अगला प्रश्न है आपसे वो ये है कि भोजन क्या है? मेरा प्रश्न है व्हाट इज द फूड? भोजन किसे कहते हैं?
भोजन क्या है? तो ध्यान रखना मित्रों, भोजन किसे कहते हैं? आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, आपके मन में आएगा, कोई कहेगा सर रोटी, कोई कहेगा सर सब्जी। ये नहीं है मित्रों, भोजन का मतलब है जो ठूसा जाता है, जो खाया जाता है, जो गिटा जाता है, वही भोजन है। अब कोई जैसे जानवर है तो कोई किसी दूसरे जानवर को खाता है, कोई कीड़ा खाता है, कोई मकोड़ा खाता है, कोई रोटी खाता है, और देखो चाइने वाले कोई सांप खाता है, कोई बिच्छू खाता है। ये सब होंगे जो भी खाएंगे, जो भी ठूसेंगे, जो भी गिटेंगे, वही है भोजन। तो भोजन क्या है? ध्यान रखना, जो खाया जाता, जो हम खाते हैं, जो खाया जाता है, उसी को अपन बोलेंगे भोजन। तो मित्रों, भोजन क्या होगा? जो खाया जाता है। अब भोजन के अंदर ध्यान रखना मित्रों, दो भाग होंगे। कौन कौन से? एक हो जाएगा पचित भाग। कौन सा भाग? पचित भाग। और दूसरा होगा अपचित भाग। एक होगा डाइजेस्टिव पार्ट, एक होगा नॉन डाइजेस्टिव पार्ट। जो पचित भाग होगा इसका हो जाएगा पाचन, और ये हमें दे देगा ऊर्जा। और जो अपचित होगा वो शरीर में बनेगा अपशिष्ट, और इस अपशिष्ट का अपन कर लेंगे उत्सर्जन। क्या करेंगे? उत्सर्जन। तो मित्रों, भोजन के कितने भाग हैं? तो भोजन के दो हैं, एक पचित भाग और दूसरा अपचित भाग। जो पचेगा वो तो हमें दे देगा ऊर्जा, और जो नहीं बचेगा वो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकलेगा। मित्रों, अगर हम किसी को भोजन के अंदर केवल और केवल पचित भाग दें और अपचित भाग नहीं दें, तो उसके अंदर अपशिष्ट का निष्कासन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कई बार रोगी का कोई ऑपरेशन होता है और हम कहते हैं कि इसको 4 दिन तक बेड से हिलाना नहीं है, तो हम उसको उठाने की जरूरत नहीं है, और क्या कहता है, इसको कुछ खिलाना भी नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बाहर से कुछ नहीं खिलाएंगे, उसको केवल ग्लूकोज देंगे, ग्लूकोज का पूरा पाचन हो जाएगा, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, तो उसको अपशिष्ट की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसीलिए मित्रों, अगर पचित भाग दें तो अपशिष्ट नहीं होगा। हम जब भी रोटी खाते हैं तो हम रोटी में कभी नहीं देखते हैं कि इसमें पचित भाग कौन है और अपचित। हम तो जो आया वो ठूस लिया, तो ठूसने के बाद उसमें जो पचित होगा वो अलग हो जाएगा, पीछे बचेगा वो बाहर हो जाएगा। ध्यान रखना मित्रों, भोजन के जो मुख्य अवयव है वो कितने हैं? 6। भोजन के मुख्य अवयव कितने हैं? 6 अवयव है भोजन के मुख्य अवयव। अवयव का मतलब समझते हो? किसके अवयव? भोजन के। इनको हम लोगों ने सबसे पहले 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2। भोजन के अवयवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अपना आंसर होगा 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा वृहद पोषक। कौन होगा? वृहद पोषक। और दूसरा होगा सूक्ष्म पोषक। मित्रों, 2 प्रकार से बांटा गया, वृहद पोषक और सूक्ष्म। तो वृहद का मतलब हुआ मैक्रो और सूक्ष्म का मतलब हुआ माइक्रो। वृहद पोषक में 3 चीज आएगी। 3 कौन कौन? एक आएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन आएगा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा आएगा वसा, और तीसरा होगा प्रोटीन। और सूक्ष्म पोषक में आएंगे 3। कौन कौन सा? जल, विटामिन और खनिज लवण। तीसरा कौन होगा? खनिज लवण। तो मित्रों कितने हुए? 3। कौन कौन से? तो एक हो जाएंगे वृहद पोषक और दूसरे हो जाएंगे सूक्ष्म पोषक।
तो जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम भोजन करते हैं, तो भोजन के साथ 6 तत्व, 6 अवयव, 6 भाग ग्रहण करते हैं। 6 कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन और खनिज। इन 6 में से इनको वापस 2 भागों में डिवाइड किया है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब जो हमें अधिक मात्रा में चाहिए और माइक्रो मतलब जो हमें सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। और ध्यान रखना मित्रों, जो वृद्ध पोषक होंगे उन्हीं का पाचन होगा। ध्यान रखना मित्रों, जैसे ये है, ये वृद्ध पोषक है, तो इनका ही पाचन होगा और इनका पाचन नहीं होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि बताइए किसका शरीर में पाचन होगा और किसका शरीर में पाचन नहीं होगा। तो कितने चीजों का पाचन होगा? 3। कौन कौन से? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन 3 का तो होता है पाचन, और जल, विटामिन और खनिज लवण, इन तीनों का कभी भी पाचन नहीं होगा। तो पाचन कितनी चीजों का होगा? 3 चीजों का। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। किसका पाचन नहीं होगा? तो 3, जल, विटामिन, खनिज। अच्छा, प्रश्न आ जाए, शरीर में ऊर्जा कौन देते हैं? तो जो पचेंगे वही तो ऊर्जा देंगे। तो शरीर में ऊर्जा कौन देंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और कौन ऊर्जा नहीं देंगे? जल, विटामिन, खनिज लवण। जैसे मैंने ये बोला तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर जब ये ऊर्जा नहीं देते हैं, ये पचते नहीं है, तो इनको क्यों लिया जाएगा? इनको मुख्य अवयव में शामिल क्यों किया? तो ध्यान रखना, ये पचाने में सहायक है, ये पचाने में सहायक है और ये पचते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों, पचेंगे कौन? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कौन पचाने में सहायक है? तो जल, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भोजन हम लेंगे तो भोजन कहां कहां जाएगा, शरीर में भोजन कहां कहां जाएगा। तो मित्रों बात करते हैं भोजन के जाने का क्रम। देखो मित्रों, सबसे पहले भोजन कहां जाएगा? सबसे पहले भोजन जाएगा मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा या हम इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। इसके बाद भोजन आएगा किसमें? ग्रसनी में। ग्रसनी, ग्रसिका में। कहाँ आएगा? ग्रसनी, ग्रसिका। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? उसके बाद भोजन जाएगा स्टोमक, आमाशय में। कहाँ जाएगा? आमाशय में। फिर भोजन कहाँ जाएगा? फिर जाएगा छोटी आंत। कहाँ जाएगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। उसके बाद भोजन जाएगा बड़ी आंत, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। उसके बाद भोजन गुदा द्वारा बाहर। उसके बाद भोजन गुदा या एनएस द्वारा बाहर निकलेगा। तो मित्रों प्रश्न आता है भोजन कहां कहां जाता है और कहां कहां नहीं जाता है। तो ध्यान रखना, भोजन सबसे पहले कहां जाएगा? मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा से फिर कहां आएगा? तो ध्यान रखना मित्रों, सबसे पहले भोजन गया मुख्य गुहा में, वहां से आया ग्रसनी में। ग्रसनी का मतलब होगा इसोफेगस। इसोफेगस में आएगा, ठीक है। फिर आगे से आगे भोजन आमाशय में जाएगा। कहां होगा? ग्रसनी में। ग्रसनी से ग्रसिका में। ग्रसिका से फिर आएगा आमाशय में। आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा।
सबसे पहले भोजन जाएगा मुख्य कुआ, ये मुंह हुआ और इधर खाली जगह है, इसको बोला गुहा। मुख्य कुआ में गया, यहां से ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर हम उसका उत्सर्जन करेंगे गुदा द्वारा। तो ये शरीर में हुआ भोजन के जाने का क्रम। अब भोजन कहां कहां जाता है, तो मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वारा बाहर। भोजन कहां कहां नहीं जाता है, तो ध्यान रखना 3 ऐसे अंग है जो पाचन के अंग है और वहां पर भोजन नहीं जाएगा। यकृत, लीवर, फिर हो जाएगा अग्नाशय, पैनक्रियास, यकृत, अग्नाशय और पित्ताशय। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, इन तीनों के अंदर कभी भी भोजन नहीं जाएगा। तो फिर इनका एंजाइम कहां जाएगा, इनके एंजाइम जाएंगे कहां, छोटी आंत में। प्रश्न ये भी आएगा कि जब भोजन यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय में नहीं जाता है तो इनके एंजाइम कहां जाकर मिलेंगे, तो याद रखना मित्रों, कहां मिलेंगे, छोटी आंत में। कहां मिलेंगे, छोटी आंत। तो वापस सुनना कि भोजन कहां कहां जाता है, तो भोजन जाएगा मुख्य गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वारा बाहर। कहां कहां नहीं जाता है, तो यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, इन तीनों में नहीं जाता। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया मित्रों। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने कहा कि पाचन का मतलब क्या है। पाचन का मतलब आपने समझ लिया, जटिल भोजन को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, बड़े पदार्थ का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, यही पढ़ा था। जैसे मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एक बड़ा अणु है, इसका छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाया, पाचन। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई भोजन क्या है, तो जो खाया जाता है वही भोजन है। इसके अंदर कितने भाग है, इसके अंदर 2 भाग है। कौन कौन सा, एक पचित भाग और एक अपचित भाग। जो पचित भाग होगा वो पचेगा तो ऊर्जा देगा, जो अपचित भाग होगा तो उसका पाचन नहीं होगा तो अपशिष्ट होगा, अपशिष्ट का हम क्या करेंगे, उत्सर्जन। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जो भोजन हम लेते हैं उसके अंदर जो अवयव है, जो भाग है, इन भागों को हमने 2 भागों के अंदर बांटा है। एक वृद्ध पोषक, दूसरा सूक्ष्म पोषक। वृद्ध पोषक वो है जो शरीर में पचेंगे और पचेंगे तो ऊर्जा देंगे, और ये कितने हैं, ये 3 हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। और कौन कौन नहीं पचेंगे अर्थात पचाने में सहायक होंगे, तो जल, विटामिन, खनिज लवण। इसके बाद हमने पढ़ा कि भोजन कहां कहां जाता है, तो भोजन जाएगा मुख्य गुहा में, ग्रसनी में, ग्रसिका में, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। ऐसा कौन सा पाचन का अंग है लेकिन वहां पाचन नहीं होता था, वहां भोजन नहीं जाता है, तो 3, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब मैं बात करता हूं कि जब हम भोजन लेंगे, भोजन करेंगे, तो कितनी क्रिया होगी, कितने पद होंगे, 5 पद। देखो मित्रों, जैसे ही हम भोजन लेंगे तो सबसे पहले इसके स्टेप, पाचन के पद कितने हैं, 6। क्या पढ़ा रहा हूं, क्या पद है पता है ना, चलो मैं वापस लिख रहा हूं ढंग से। पाचन के पद, पद का तो समझते हो ना, स्टेप। पाचन के स्टेप पद कितने हैं, तो ध्यान रखना मित्रों, 5। पाचन के पद कितने हैं, 5। कौन कौन से, तो पहला है अंतर्ग्रहण, पहला पद है अंतर्ग्रहण।
दूसरा जो पद है उसको बोलेंगे पाचन। तीसरा जो पद है वो होगा अवशोषण, वो होगा अवशोषण। चौथा पद है वो होगा स्वांगीकरण। क्या होगा? स्वांगीकरण। और पांचवा जो पद है वो होगा निष्कासन या उत्सर्जन। मित्रों, जब हम खाना रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, तो ये पूरी क्रिया जो पाचन की है ये 5 पदों में 5 स्टेप में विभाजित की गई है। देखो, आपको याद रखना, पद की संख्या पूछे तो 5। सबसे बड़ी चीज इसका क्रम पूछा जा सकता है, तो इसका क्रम आपको याद रखना है। ये 5 क्रम याद रखना है। पहला होगा इंजेशन, अंतर्ग्रहण, फिर होगा डाइजेशन, पाचन, फिर होगा एब्जॉर्ब, अवशोषण, फिर होगा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, फिर होगा उत्सर्जन, एक्शन। मित्रों, अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन ग्रहण करना। क्या होगा? ग्रहण। पाचन का मतलब जटिल से सरल में तोड़ना। अवशोषण मतलब वही है, अवशोषित करना। और स्वांगीकरण मतलब एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा को बनाना। और उत्सर्जन मतलब वही निष्कासन। मित्रों, जैसे ही हम भोजन लेंगे, सबसे पहले भोजन जाएगा मुख्य गुहा में, मुंह के अंदर जाएगा। मुंह में जाते ही लार द्वारा इसका शुरू हो जाएगा पाचन। तो सबसे पहले हमने भोजन लिया, मुंह के अंदर ठुसा, ये लेना हुआ अंतर्ग्रहण। जैसे ही भोजन अंदर जाएगा, जाते ही शुरू हो जाएगा पाचन, हो जाएगा दूसरा स्टेप पाचन। तो प्रश्न, पाचन कहां से शुरू हुआ, हम आगे और डिस्कस करेंगे बहुत विस्तार से। तो हो जाएगा भोजन मुंह से पचेगा। सबसे पहले भोजन को ठूसा, हो गया अंतर्ग्रहण, पचा। पचने के बाद जो भोजन पच गया उसको ब्लड के अंदर जाएगा, शरीर में अंगों से, छोटी आंत से, वो हो जाएगा अवशोषण। अवशोषण होने के बाद भोजन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां शोषण की क्रिया होगी, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। हमने भोजन लिया ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा बन गई, तो ऊर्जा बनाने की क्रिया शरीर में ऊर्जा किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। ये ऊर्जा बनाना ही कहलाया स्वांगीकरण। देखो, भोजन क्यों लिया? ऊर्जा निर्माण के लिए। ऊर्जा बन गई, निर्मित हो गई, अब इसको नाम दिया स्वांगीकरण। जो भोजन ले लिया, पचना था वो पच गया, तो पीछे जो बचेगा अपशिष्ट उसको हम त्यागेंगे, और त्यागना हो जाएगा निष्कासन, उत्सर्जन। तो कितने पद हुए मित्रों? 5। कौन कौन सा? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है मित्रों, तो आज हमने पाचन का इंट्रोडक्शन लिया। कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और शरीर के विभिन्न पाचन के अंदर भाग लेने वाले अंगों के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का इस वीडियो के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा रिवीजन पर जोर दें, अच्छे से अच्छा रिवाइज करो। और ये सेशन आपको पसंद आया होगा ऐसी मैं आशा रखता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। थैंक यू।